लखनऊ में शनिवार को राजकीय नर्सेस संघ का 18वां दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नर्सों के ट्रांसफर उनके गृह जनपद में करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नर्सों में मां के समान धैर्य और समर्पण होता है। अधिवेशन के दौरान राजकीय नर्सेस संघ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रमुख मांग यह थी कि राजकीय नर्सों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तत्काल मुहर लगाते हुए इस मांग को स्वीकृत किया। घोषणा के बाद पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और संघ ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आभार भी व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने नर्सेस के लिए तमाम सारी बातें भी कही। कार्यक्रम के सदस्य विधान परिषद अवनीश कुमार सिंह, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतन पाल सिंह, राजकीय नर्सेस संघ की अध्यक्ष शर्ली भंडारी, महामंत्री अशोक कुमार सहित प्रदेश के 75 जनपदों से आई नर्सेस ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद देखने को मिला कि तमाम तरह की खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नर्सेज समाज की रीढ़ है और उनके कठिन परिश्रम को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने नर्सों की सेवा भावना और रोगियों के प्रति समर्पण की सराहना भी की है। राजकीय नर्सेस संघ के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इन सभी नर्सेस की समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि जब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है, उसी वक्त से नर्सेस के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है। सबसे पहले आप ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है। देवी का पुष्पार्चन करने के साथ साथ प्रणाम भी किया है। दुनिया में जहां कहीं भी चिकित्सा सेवा की बात आती है तो नर्सेज को सर्वोपरि मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक आप सब चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और मुझे कहने में फख्र है कि आप सब ने उत्तर प्रदेश में अच्छे काम किए और इतने अच्छे काम किए कि अस्पतालों में, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे हमारे टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल्स हो, आपने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, मरीजों की सेवा की है। मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अधिवेशन के बाद जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की संगठन के महामंत्री अशोक कुमार से, तो उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है सभी नर्सेस को और भी कर्मचारियों को, आप भी सुनिए। अशोक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। अशोक जी, जैसा कि देखने को मिला है कि राजकीय नर्सेस संघ की तरफ से हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में था, इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा है। मैडम, ये राजकीय नर्सेस संघ का 18वां अधिवेशन था जी। ये हर 2 साल बाद करते हैं हम लोग जी, जब सरकार हमें परमिशन देती है जी। तो जनरली नवंबर के महीने में ही होता है और सेकंड सैटरडे संडे का दिन मिलता है जी। तो उसी दिन ये कार्यक्रम था। इसमें हम लोग का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे जी। उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि श्री अवनीश कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद आए थे जी। उसी के साथ हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य के महानिदेशक आए थे, डॉक्टर रतन पाल सुमन जी जी। और उन्हीं के साथ मंडल के लखनऊ के अपर निदेशक आए थे, डॉक्टर जीपी गुप्ता जी जी। और हमारे निदेशक महिला जो है डॉक्टर सक्सेना, सीमा सक्सेना जी आई थी, जो डायरेक्टर हैं, और सब लोग आए थे। हम लोग के लिए सबसे अच्छा सौभाग्य ये था कि हम लोग की 4 डिमांड पे माननीय मंत्री जी ने तुरंत प्रस्ताव मांग लिया जी जी। इसमें पहली डिमांड थी कि सभी का गृह जनपद तैनाती हो जी जी। दूसरी डिमांड थी कि जो निदेशालय में 2010 से पद ऊपर के खाली चल रहे हैं उसको तत्काल भरने का प्रस्ताव किया जाए। तीसरी डिमांड थी उन्होंने कि एसीपी समय से लगाया जाए और चौथी डिमांड ये थी कि जिस तरह से गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, इन मेडिकल कॉलेजों में 7 जो पुराने सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की नर्सेज कार्य कर रही हैं, उसी तरह से अन्य विभाग, अन्य जो नए मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं जहां से हमारी नर्सेज को कार्यमुक्त किया जा रहा है, उस पर भी दोबारा से प्रस्ताव उन्होंने कहा बना के भेजा जाए, सरकार उसको विचार करेगी जी। तो अशोक जी, क्या कुछ रुख देखने को मिला? जिन लोगों ने आपसे मुलाकात की, आप लोगों ने अपनी मांगों को उनके सामने रखा, तो क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? मांगों में तो ये बहुत अच्छा था कि हमारा 4 डिमांड तुरंत मंत्री जी मान लिए हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी, और हम लोग को सब में खुशी का इजहार हुआ। सब लोग ने उनका स्वागत, सम्मान और आभार प्रकट किया। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे प्रदेश से आई हुई नर्सों में खुशी की एक लहर है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो 4 हमारी मांगे मान ली और हम लोगों के बीच में
अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के बिहार से डायरेक्ट लखनऊ में हम लोग के कार्यक्रम में आए, फिर वापस चले गए प्रचार में अपने। जी अशोक जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि अटेवा की तरफ से या यूं कहें कि एनएम ओपीएस की तरफ से जो 25 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? उसमें हमारी नर्सेज पूरी बढ़ चढ़ के, जिस तरह से आप पहले से जानती हैं कि हमारा पूरा राजकीय नर्सेज संघ पूरी तन मन धन से इनके कार्य में सहयोग करता है। पुरानी पेंशन लेने के लिए हम लड़ते रहते हैं और हम 25 नवंबर को सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, जैसा एनएम ओपीएस अटेवा का ऐलान हुआ है। जी अशोक जी, आरटी टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, मैंने बहुत बहुत